माफ करिए तपस्वी, मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की है, मुझे क्षमा कीजिए। श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं राजा हूँ, प्रजा के बारे में सोचकर मुझे राजधर्म पालन करने का एक मौका दीजिए। ठीक है, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर साल में 6 महीने तुम जागे रहोगे। उस वक्त राज्य पर शासन करोगे और बाकी के 6 महीने तुम राक्षस के रूप में रहोगे। उस वक्त केवल भूख लगने पर धरती आकाश में गर्जना करके तुम जागोगे, बाकी समय सोते रहोगे। अब जाओ। आहा, सुंदर, अति सुंदर, जैसे आधा खिला कमल। चंपावती, चंपावती, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम चाहिए, तुम चाहिए। गुरुदेव, कुछ तो कहिए, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना ये विवाह संभव नहीं है। विघ्न तो है, बहुत बड़ा विघ्न है। कैसा विघ्न? वही तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है वत्स। इसका मतलब आप इस विवाह के लिए असहमत हैं? असहमत हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि राजा इतने अनुरोध के बाद इस विवाह के लिए तैयार हुए हैं। इसके बाद अगर ये विवाह रुक गया तो दोबारा राजा को विवाह के लिए मनाना हिमालय को उठाने जैसा कठिन काम होगा। सत्य, वो विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे, पर चंपक नगर की चंपावती उन्हें पसंद आ गई है। अब अगर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई तो वो विवाह से काफी दूर हो जाएंगे। विघ्न का नाश करना होगा। आप एक सिद्ध पुरुष हैं, आपके लिए अनजान कुछ भी नहीं है। अब आप ही कुछ करिए गुरुदेव। ठीक है, मुझे 21 मोती ला कर दो और राजा से कहना कि विवाह संपन्न होते ही वो तुरंत ही लौट जाए। ठीक है, तो फिर मैं दूत को चंपक नगर भेज देता हूँ। आ गया गुरुदेव। मेरी अनुपस्थिति में राज्य को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी मंत्री। जो आ गया महाराज, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस जिम्मेदारी का पालन करूंगा। जयतु भव। सुनिए राजन, प्राण निकलने तक इस मोती की माला को अपने गले से मत निकालिएगा और इसे किसी भी तरह टूटने भी मत देना। जो आज्ञा गुरुदेव। यहाँ माला लगाओ, माला, और यहाँ पर दिए लगाओ। राजा के पद पर फूल बिछे होने चाहिए। तूफान आया है, तूफान! कोई मदद करो, नाव की पाल खोल दो पाल। महाराज, चंपा के दूत की बात मानना ही सही होता। दूत ने कहा था कि चंपा के समुद्र में रात को जहाज न लाए। इस समुद्र में 6 महीने तक रोज रात को एक बार तूफान जरूर आता है। मैंने बात क्यों नहीं मानी? अब क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। संभालो भाई, संभालो जरा नाविक भाइयों। डरने की कोई बात नहीं है, गुरुदेव की माला है मेरे साथ में, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमारी, राजकुमारी, वो आ गए हैं। कौन? कहाँ आए हैं? नदी के घाट पर। आपके दिल का प्यार, आपके राजा भरत पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आहा, क्या रूप है उनका, मैं तो मर ही गई। क्या वो मुझसे भी सुंदर है? सूर्य की रोशनी में क्या झलक है उनकी। आहा, ए, तू किसकी सहेली है, मेरी या उनकी? आहा, तुम्हारी हूँ इसलिए खुश हो रही हूँ। धरती पर मेरे पैर ही नहीं पड़ रहे हैं। जाती हूँ, देखना गिर मत जाना।
वाह, ये बगीचा तो काफी खूबसूरत है। मेरी सखी रोज अपने हाथों से इस बगीचे की साफ सफाई करती है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये तुम्हारी सखी की तरह ही खूबसूरत है। क्षमा कीजिए महाराज, बिना समय आपको परेशान किया मैंने। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कहो वीरभद्र। महाराज, अब हमें अपने देश लौटना होगा। हाँ सही कहा, बहुत दिन हो गए हमें। मैं महाराज से बात करता हूँ, तुम अभी जाओ। अच्छा, ये मोतियों की माला कैसी है? कुछ अलग ही है ये। इसका रंग सफेद नहीं पीला है। इसे खोलकर फेंकते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, अब इसे खोलना नहीं है, लेकिन जब गुरुदेव ने इसे दिया था तब तो ये बिल्कुल सफेद था। दिन ब दिन इसका रंग पता नहीं क्यों फीका पड़ता जा रहा है। अच्छा, तो ये तुम्हारे गुरुदेव हैं? हाँ, ये मुझ पर आने वाली सारी विपत्ति मुसीबतों से मेरी रक्षा करेगा। इसलिए शायद तूफान की चपेट में आने के बाद भी हमें कोई क्षति नहीं पहुँची, पर अब मुझे लौटना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या? आपको मुझे देश लौटने की अनुमति देनी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? अभी अभी तो विवाह हुआ है, कुछ दिन और रह जाओ। अभी भी बहुत सारे त्योहार बचे हुए हैं, और इसके अलावा अब चंपावती से मेरी भेंट पता नहीं कब हो पाएगी, कौन जानता है। अच्छा ठीक है, कुछ और दिन सही। महाराज, हम कल ही वापस जाना चाहते हैं। कल ही? असंभव। कल ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, कल बिल्कुल संभव नहीं है। कल नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि 1 महीने के भीतर कोई भी यात्रा शुभ नहीं है। मतलब रास्ता सही नहीं है। क्यों महाराज, रास्ते में क्या मुसीबत है? क्यों, आते वक्त क्या कोई मुसीबत नहीं आई? मुसीबत नहीं तो हाँ, एक तूफान आया था, पर वो तो प्रकृति का नियम है ना महाराज, वो तो आ ही सकता है। उससे इंसानों का आना जाना बंद तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्षमा करिए महाराज, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा, और फिर शत्रुओं की भी कमी नहीं है। अगर मेरा सिंहासन छीन गया तो उसमें रानी चंपावती की भी तो हानि है। मैं दुखित हूँ। रानी चंपावती, तुम तैयार हो जाओ। महाराज, महाराज। कौन? महाराज, मैं वीरभद्र। महाराज, हमें अभी और इसी समय निकलना होगा। क्यों? महाराज ने षड्यंत्र रचा है। हमारी यात्रा को रोकने के लिए राजा वीरेंद्र भद्र जहाज में छेद कर देना चाहते हैं। क्या? ये कैसा सर्वनाश है? और रानी? हाँ, उन्हें भी साथ लेना होगा, परंतु बहुत ही सावधानी से। तुम नदी के घाट पर प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ। संभालो भाई संभालो, पाल खोल दो, नाव की पाल खोल दो। वीरभद्र, वीरभद्र, फिर से वही तूफान आया है। नहीं 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 नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है, ये प्रकृति का रोष नहीं हो सकता है। शायद ये सचमुच में कोई अशुभ संकेत है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं नाव चलाता हूँ। अरे वो क्या है? वो क्या है? क्या है वो? संभल कर। वीरभद्र, वो क्या है? मुझे भी नहीं पता महाराज, जरूर वो कोई अशुभ शक्ति है जो हमारा रास्ता रोकना चाहती है। नाविक भाई, नाव चलाते रहो, रुकना मत, रुकना मत। महाराज, महाराज, ये कोई प्राकृतिक रोष नहीं है, ये एक राक्षस है, राक्षस। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ।
ये तो राजा वीरभद्र की आवाज है। ससुर जी, कितनी अजीब बात है ये। पिताजी, महाराज बचाइए, बचाइए मुझे। गुरुदेव, गुरुदेव। पिताजी। हर व्यक्ति के भीतर दो लोगों का वास होता है, एक होता है अच्छा और दूसरा बुरा। मेरी एक भूल की वजह से उन तपस्वी ने श्राप देकर मेरे अंदर के राक्षस को जगा दिया था। तभी से 6 महीने तक मेरे भीतर राक्षस जागता है। तब रात होते ही मैं मनुष्य नहीं रहता। दुख की बात यह है कि मैंने सोचा था कि अपनी बेटी का विवाह करके मैं 6 महीने पहले ही ससुराल भेज दूंगा उसे, पर वो मुहूर्त इस तरह बाधा बनेगी मुझे नहीं पता था। चिंतित ना हो, अब आप श्राप मुक्त हैं। हाँ, वो तो सिर्फ आपकी कृपा से गुरुदेव। यदि पहले ही पूछ लिया होता तो ये विपत्ति कभी नहीं आती। सब समय की लीला है गुरुदेव। चलो जो भी हो, आप यहाँ से ऐसे ही मत जाइएगा। आपको कुछ महीनों तो रुकना ही पड़ेगा, बाद में जाइएगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन क्या लड़की के ससुराल में ज्यादा दिन रुकना अच्छी बात है क्या? पिताजी, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।